जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में कक्षा 5 विषय गणित अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2025 का क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोष्ठक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए। जो कि आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क का होगा। तो कुल मिला के आपको ये 10 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 11.11 को पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसको देखिए, आपको यहाँ से 2 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन में क्या है, यहाँ से 11.11। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन में यहाँ से आपको क्या दे दिया, यहाँ से 11.11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, 11.11 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक एक अंक करके पढ़ते हैं अपने लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में दूसरी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए तो दूसरी संख्या पहली संख्या का क्या होगा भैया, अपवर्तक होगा या अपवर्त्य होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तक हो जाएगा। तो यहाँ पे भर देंगे भैया अपवर्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि 1 मिलियन का मान है। तो देखिए भैया, 1 मिलियन में जो है ना, 1 मिलियन में आपको कितना होता है भैया, 10 लाख होता है। कितना हो जाता है, 10 लाख हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे 10 लाख भर देना है और आपको यहाँ से 2 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में से आपको एक ही ऑप्शन को भरना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ से कि 5 पैसा बराबर होता है। 5 पैसा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 0.05 क्या हो जाएगा, यहाँ से ये रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से सीधा सीधा समझिए कि आपको क्या बोला है कि 5 पैसा को क्या बोला है, रुपए में आपको बदलना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। तो आपको पैसा कितना दे दिया, 5 दे दिया। ठीक है, आपको क्या करना भैया, रुपए में बदलना है, तो 100 से आपको भाग देना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ से कट जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना यहाँ पे 10 हो जाएगा। और यहाँ से 1 0 यहाँ कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये ऊपर में कितना बच गया, 1 बच गया था। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 1 बट्टे यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब 20 से 1 में भाग देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0.05 क्या हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। तो यही आपको यहाँ पे क्या करना था भैया, भरना था। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है कि 40 का अभाज्य गुणनखंड। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भैया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। यहाँ से कर लीजिए, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे यहाँ से क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से सेकंड वाला हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से अगला क्वेश्चन है, सत्य के लिए सही का टिक करना है और असत्य के लिए आपको गलत का यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, जो कि आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क का है। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, ये 10 मार्क का आपको क्वेश्चन हो जाएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ से कि 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य इन संख्याओं के सर्वगुणजों में से सबसे छोटा गुणज है। क्या ये सही है या गलत है, हाँ ये सही है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसमें सही का टिक कर देंगे, यानी ये सत्य है भैया। अगला क्वेश्चन है कि जब भी 2 या 2 से अधिक अंकों की संख्या को गुना करते हैं तो पहले इकाई के अंक का गुना करते हैं, हाँ ये सही है यानी सत्य है। तो यहाँ पे सही का टिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ से अगला क्वेश्चन है, किसी भी संख्या में बाईं ओर शून्य लगाने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, ये असत्य हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या कर देना है, गलत का यहाँ पे टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, भाग की क्रिया में उतरते हुए अंक में भाग नहीं लगने पर शून्य संख्या लिखकर अगला अंक उतारते हैं, हाँ ये सही है। तो यहाँ पे सही का टिक कर लेंगे, यानी सत्य है भैया। नेक्स्ट यहाँ से अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक संख्या का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए, हाँ ये सही है, यानी भैया सत्य है। यहाँ पे सही का टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या है, देखिए आइए यहाँ से अगला क्वेश्चन है कि स्तंभ अ का स्तंभ ब के साथ जो है सही सही आपको मिलान करना है। जो कि आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क का है। तो कुल मिला के ये 10 मार्क का आपका क्वेश्चन हो गया। तो स्तंभ अ ये हो गया, ये हो गया यहाँ से स्तंभ ब हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या करना, स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से करना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए पहला में क्या दे दिया है कि 139 का अभाज्य गुणनखंड। तो 139 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 139 ही हो जाएगा।
फिर अगला है यहाँ से कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या भैया आपको 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 4 वाला में यहाँ पे मिला देंगे। अगला है कि भिन्न के लिए आकृति या वस्तु के हिस्से दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रत्येक हिस्सा बराबर होना चाहिए उसका, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से अगला है कि 500 प्लस 40 प्लस 9 के बराबर कितना होगा, यानी इसको जोड़ के कितना हो जाएगा, 549 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से अगला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 ठो 9 हो जाएगा, यानी यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से ग नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ से क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 मार्क का रहेगा, तो कुल मिला के आपको 10 मार्क का ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो इनमें आपको 2 क्वेश्चन दिया गया, एक अथवा के ऊपर, एक अथवा के नीचे। तो अपने लोग को क्या करना भैया, अथवा के ऊपर वाला करना है। क्वेश्चन क्या है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का क्या बताना है, अंतर आपको बताना है। तो आइए इसका यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ से आपको बोला कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का क्या बताना, अंतर, यानी आपको घटा के बताना है कितना होगा, ठीक है। देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको 6 ठो 9 यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आपको एक पे संख्या से एक कम जीरो देना है। तो संख्या कितना है 5, तो जीरो कितना देंगे भैया, 4 देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना, घटाना है। क्वेश्चन में बोला था कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, यानी आपको घटाना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे घटा लेते हैं, 9 का 9 यहाँ पे, फिर 9 का 9, फिर यहाँ भी 9 का 9, यहाँ भी 9 का 9। अब यहाँ 9 में से घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, फिर यहाँ से 9 का 9 हो जाएगा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बोला है क्वेश्चन में क्या कि यदि भाजक 8 भागफल 140 और शेषफल 7 हो तो भाज्य ज्ञात करे। आपको 2 क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन करना है। तो अपने लोग क्या कर रहे हैं, इसमें अथवा के ऊपर वाला क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो आपको इसमें क्या बोला है, भाज्य निकालने के लिए बोला है, जो कि आपको भाजक दे दिया, भागफल दे दिया और शेषफल दे दिया हुआ है। आइए तो यहाँ से भाज्य का फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो आइए सभी मान को रखते हैं आराम से। यहाँ पे भाज्य का यहाँ पे भाज्य हो जाएगा और भाजक का मान कितना, यहाँ से 8 दिया हुआ, यहाँ पे 8 लिख लेंगे। उसके बाद गुना का यहाँ पे गुना, और भागफल, भागफल का मान कितना भैया 140 है, तो यहाँ पे 140 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस का यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ से शेषफल भैया, तो शेषफल का मान कितना, यहाँ से 7 है, तो यहाँ पे 7 रख लेंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना, 140 और 8 को गुना करना है और उसमें 7 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1127 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आपको यहाँ से इसका सॉल्यूशन कर दिए हुए हैं, यहाँ से आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से जो है इसका दूसरा है, तो दूसरा का भी यहाँ पे जो है सॉल्यूशन कर दिए हुए हैं, इसको भी देख लीजिएगा यहाँ से भैया, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ से आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों।